आज मॉस्को में विक्ट्री डे की इस परेड जो निकाली गई, इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप और नेटो के लिए बहुत कड़वे शब्द बोले। पुतिन ने कहा कि रूस की वजह से ही आज यूरोप आबाद है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अगर रूस चाहे तो पूरे यूरोप को किसी भी वक्त मिट्टी में मिला सकता है। विक्ट्री डे परेड पर पुतिन ने परमाणु मिसाइल दिखाकर अपना पावर शो भी दिखाया और एक बार फिर अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली। मई का तूफान एक बार फिर आया। पुतिन के दुश्मनों पर फिर बहुत बड़ा खतरा मंडराया। मॉस्को की घड़ी में जैसे ही सुबह के 10 बजे और फिर शुरू हुआ सलामी देने का सिलसिला। क्योंकि इसी वक्त होती है पुतिन की सबसे खास एंट्री। उनके पीछे उन देशों के राष्ट्रपति जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। ये पुतिन के रूस की धमक है, ये उसकी ताकत है जो हर साल 9 मई के दिन रूस के दुश्मनों के अंदर एक नई सिरहन पैदा कर देती है। पुतिन जोश दिला रहे हैं। पुतिन अपनी फौज के जरिए ज़ेलेंस्की के साथ पूरे नेटो को ललकार रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के बीच आप इसे पुतिन का पावर शो कह सकते हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन और उनके हर एक दोस्त के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसमें वर्ल्ड वॉर से लेकर परमाणु युद्ध का इशारा है। नौ मई का ट्रेलर बहुत कुछ दिखा रहा है। परेड के लिए फौज तैयार है और फिर पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक कार में सवार होकर परेड का मुआयना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु फिर उस मंच पर पहुंचते हैं जहां पुतिन मौजूद है और फिर उन्हें सैल्यूट करने के बाद परेड की शुरुआत करने की इजाजत लेते हैं। इसके बाद सामने आती है रूस की वो मशीनी ताकत जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशियन फौलाद या कहें कि पुतिन के पावर शो का एक छोटा सा मुजाहिरा कही जाएगी। पुतिन ने इस परेड में अपनी यार्स RS-24 मिसाइल भी दिखाई। जब ये परेड में रेड स्क्वायर की तरफ बढ़ी तब इसका आकार देखने वाला था। ये पुतिन की बहुत ही खतरनाक परमाणु मिसाइल है। RS-24 यार्स मिसाइल या कहें कि टोपोल ME के इस आधुनिक वर्जन की रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका के एक इंच को कवर करती है। अगर पुतिन ने इस मिसाइल से हमला किया तो अमेरिका के हर शहर को तबाह कर सकते हैं। पुतिन ने इस मिसाइल का टेस्ट दिन और रात दोनों वक्त करके देख लिया है। इस वक्त नेटो और अमेरिका के खिलाफ ये पुतिन का सबसे बड़ा हथियार कहा जा रहा है। हाल ही में पुतिन के ऑर्डर पर उनके रक्षा मंत्री इस परमाणु मिसाइल के तहखाने का मुआयना कर चुके हैं। ये यार्स मिसाइल का अड्डा है और यहाँ करीब 200 फीट गहरे कुएं में यार्स मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इस तहखाने की रिपोर्ट देखकर पूरा अमेरिका दहशत में है। पूरा यूरोप डरा हुआ है क्योंकि रूस में ऐसे 50 मिसाइलों के तहखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पर पुतिन के फाइनल असॉल्ट जल्द होने वाला है। ये ऐसा हमला होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के 50 टुकड़े करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 50 टुकड़े यानी डॉनबास से लेकर कीव तक ज़ेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह ढह जाएगा। पुतिन के इरादों को रूस के लोग भी समझ रहे हैं, इसलिए परेड को देखने के लिए रेड स्क्वायर पर बहुत भीड़ थी
और जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए वो पुतिन का पावर शो देखने के लिए मॉस्को की इन सड़कों पर मौजूद थे जहां से ये परेड गुजर रही थी। और यहाँ उन्हें देखने को मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। यह ऐसा हथियार है जो 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जहाज, मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। लेकिन पुतिन के इस पावर शो के बीच दूसरा सच ये भी है कि जब क्रेमलिन से ड्रोन अटैक हुआ तो पुतिन का एयर डिफेंस फेल हो गया, या कहें कि वो ज़ेलेंस्की के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इस बात से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो अब ऐसा हमला दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताने के लिए उन्होंने अपनी सभी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन मॉस्को में किया है और बताया कि रूस के लोगों ने कैसे पूरे यूरोप को नाजियों से बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. पुतिन इस साल 10 मिनट तक बोले, जबकि 2022 में उनका भाषण 11 मिनट का था। यानी पुतिन कम बोले लेकिन खतरनाक बोले और सीधा अटैक ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन और उनके एजेंडे पर किया। रेड स्क्वायर पर पुतिन के सामने हजारों सैनिक मार्च कर रहे थे। उनका मैसेज रूस के उन लाखों फौजियों के साथ यूक्रेन और अमेरिका के लिए था। रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबास में तैनात है। विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए रूस के हर कंटिजेंट का एक सुनहरा इतिहास है। इसमें रूस की स्पेशल फोर्स भी है और उसके हर मिलिट्री रीजन के अलग अलग दस्ते भी हैं। ये सभी दस्ते सोवियत संघ के जमाने और दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी की कहानियां समेटे हुए हैं। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन का युद्ध इसलिए शुरू किया गया क्योंकि यूक्रेन की नाजी ताकतें इस इतिहास को मिटाना चाहती हैं। Высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменные монеты в реализации их жестоких, корыстных планов. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам. इस बार परेड में पुतिन ने टैंक वाली ताकत नहीं दिखाई। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन में पुतिन की टैंक पावर बहुत बड़े दबाव से जूझ रही है। पुतिन ने यूक्रेन में अपनी पूरी टैंक पावर झोंक दी है। मई के महीने में ही पुतिन ने ऑर्डर देकर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को एक फ्रंट पर भेजा, जहां 10-20 नहीं बल्कि 50 बहुत ही खतरनाक T-90 टैंक का मुआयना किया। बखमूत के बाद ये यूक्रेन के नए शहर की तरफ कूच करने की तैयारी है। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक है। ये युद्ध से पहले के आंकड़े हैं। अब यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने रूस के 3,500 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। पुतिन ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन पुतिन का प्रेशर यूक्रेन पर लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन में इस वक्त रूस 3 तरह के टैंक ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें T-90 है, T-72 है और T-80 भी है। उन्हीं पर ऐसे हमले सबसे ज्यादा हुए हैं और इनमें से भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ है। मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर पुतिन की मौजूदगी बहुत खास मायने रखती है। जब पुतिन रेड स्क्वायर पर थे तब उन्होंने फौरन उन कमांडर्स को करीब बुला लिया
जिनकी कमान में सैनिक इस वक्त यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं। पुतिन ने उनसे कुछ मुस्कुराते हुए कहा, उनकी तारीफ की और बता दिया कि यूक्रेन तो अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। पुतिन ने इस परेड के जरिए बता दिया कि उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड की वो तस्वीरें हैं जो रूस का वो खौफ है जो सोवियत संघ के जमाने से पश्चिमी देशों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। 9 मई को लेकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और पुतिन ने बता भी दिया कि उनका अगला प्लान क्या है। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रूस की नजर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर है और इस युद्ध में पुतिन की फौज यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का इरादा रखती है। पुतिन ने जो बड़ी बातें बताई उसमें डॉनबास पर रूस के कब्जे को बार बार याद दिलाया गया। पुतिन के भाषण में ज़ेलेंस्की के लिए मैसेज साफ है कि वो अब क्राइमिया की तरह डॉनबास को भी भूल जाएं। Цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. जिस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मॉस्को में मनाया गया, उसी जीत की खुशी यूक्रेन में मौजूद रूस के सैनिकों ने भी मनाई है और वो यूक्रेन के ठिकानों पर बार बार हमला करके बता रहे हैं कि 2023 में रूस ज़ेलेंस्की की फौज को पूरी तरह कुचल कर रख देगा। हालांकि ज़ेलेंस्की पर दांव लगाने वाली नेटो और अमेरिका की फोर्स को उम्मीद है कि यूक्रेन अब भी रूस को टक्कर देता रहेगा और वो पुतिन की फौज को हरा भी सकता है। ऐसे में अब असली टेस्ट तो ज़ेलेंस्की का होने जा रहा है। देखना होगा कि उनकी फौज कब तक खड़ी रहती है। डॉनबास करीब करीब पुतिन के कब्जे में है, बखमूत करीब करीब ढह चुका है। बखमूत से आए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको युद्ध की खौफनाक तस्वीर समझ में आ जाएगी। बखमूत पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। बम और बारूद के धमाकों से जल चुकी इन इमारतों की दीवारें अब भी तप रही हैं। यहाँ तबाह करने लायक कोई चीज नहीं बची है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के युद्ध में ये शहर अब यूक्रेन का दूसरा मारियोपोल बन चुका है और अब पुतिन की नजर उन इलाकों पर है जहां ज़ेलेंस्की अब भी मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।